बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपसे आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारी ग्रेवी जो है आलू गोश्त की वो स्मूथ नहीं होती या कहीं प्याज नज़र आता है तैरता हुआ। अक्सर हस्बैंड लोग भी ये शिकायत कर रहे होते हैं कि भाई हमारी अम्मी का तो आलू गोश्त होता था, उनके बहुत स्मूथ सी ग्रेवी होती थी, तुम्हारे ये प्याज क्यों नज़र आ जाता है, हरी मिर्च क्यों नज़र आ जाती है। तो यकीनन अगर ऐसी कोई शिकायत है तो ये रेसिपी आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। इसके लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है, बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसके लिए मेरे पास 3 पाव गोश्त है। ये 750 ग्राम मटन का गोश्त है। मैंने इसे एक दफ़ा उबाल लिया है, सारा ब्लड वगैरह इसका निकाल दिया है और इसे अब मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। 2 छोटे चाय के चम्मच मैं नमक इसमें डाल रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है। बस ये चीज़ें डालूँगी और इसे मैं गला लूँगी पहले। तो इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है, लेकिन ये कम लग रहा है। मैं इसमें 2 गिलास पानी की डाल के इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट या 15 मिनट ही मैं इसे प्रेशर कुकर में सीटी लगा लूँगी। अच्छा जी, यहाँ आप इसकी ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। 4 प्याज़ मैंने ले लिए हैं और अब इसे काट कर मैं इसे ग्राइंड करूँगी। ये कच्चा ही मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी थोड़ा-सा पानी डालकर। अच्छा जी, ये लहसुन मैं इस तरह क्यूब्स बना के छील कर तो क्यूब्स करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। मैंने ये निकाल लिया है। तकरीबन 2 चम्मच लहसुन का मैं डालूँगी और ये मैंने पेस्ट बना लिया है उसका प्याज़ का ग्राइंड करके। और आधी प्याली मैंने इसमें दही यूज़ करना है और 10 से 12 हरी मिर्चें थी, ये भी मैंने थोड़ा-सा पानी डालकर तो इसका पेस्ट बना लिया था। और ये लहसुन अदरक मैंने तैयार कर लिया है, हरा धनिया भी तैयार हो गया है। सारी तैयारी हमारी हो गई है आलू गोश्त की। और अब खड़े मसालों की बारी आई है। 2 तेज़पात मैंने ले लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च और 1 बादियान का फूल मैंने लिया है। और जी छोटे-छोटे ये मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, ये मैंने 4-5 ले लिए हैं और 6-7 मैंने इसमें लौंग ले लिए हैं। तो ये हमारे खड़े मसाले हो गए हैं तैयार। अब आलू गोश्त की हमारी पूरी तैयारी हो गई है, तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। अब चूल्हे पर मैंने एक देचकी रख दी है और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। मैंने इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल डाल दिया है। आलू गोश्त में ज़रा ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ये खड़े गरम मसाले हैं जो मैंने आपको दिखाए थे अभी। तो अब मैं इसे धोकर, आपको जो मुझे शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं गरम मसाला इस तरह थोड़ा-सा पानी से नितार लेती हूँ, तो इससे इसकी डस्ट वगैरह निकल जाती है। बस उसे थोड़ा-सा हल्का-सा गरम किया है मैंने ऑयल में और साथ ही मैंने प्याज़ का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है और साथ ही लहसुन अदरक का भी पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। 2 चम्मच अदरक का पेस्ट है और 2 चम्मच ही लहसुन का पेस्ट है। ये सब कुछ इकट्ठा ही डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से अब भूनना है। यहाँ मुझे 15 मिनट लग जाएँगे। गैस बहुत कम आ रहा है, इसलिए मैं ढककर इसे थोड़ा-सा पका रही हूँ। और यहाँ जी हमारी यखनी तैयार हो गई है, गोश्त गल गया है, यखनी थोड़ी-सी है और बोटियाँ तकरीबन पूरी सही हो गई हैं ये। ये मैंने अलग करके रख लिया है। ये मैंने तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, बीच में थोड़ा-थोड़ा चम्मच हिलाती रही हूँ। तो यहाँ इसकी भुनाई हम अच्छी तरह से करेंगे, ऑयल इसका अलग हो जाएगा, तो बड़ी अच्छी-सी खुशबू आनी शुरू हो गई है गरम मसाले की और प्याज़, लहसुन, अदरक की। तो ऑयल उसने छोड़ दिया था प्याज़ ने, अच्छी तरह से हमने 15 मिनट उससे प्याज़ को भुना है, कच्चा नहीं रखना है उसे। तो उसके बाद में ये जो बोटियाँ गली हुई थी ये मैंने इसमें डाल दी है। अब इसे इसमें डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें भुनाई का काम तो है, लेकिन बहुत ईज़ी बन जाता है और यकीन जानिए बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें नमक मैंने थोड़ा-सा गोश्त में भी डाला था, लेकिन 2 चम्मच मैं यहाँ भी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने शोरबा बनाना है, इसमें नमक ज़रा ज़्यादा ही पड़ेगा। और यहाँ पर 3 छोटे चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, यानी ये बड़े चम्मच 1.5 बने हैं और छोटे 3 हैं। अच्छा जी, और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है और 2 चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाला है। सब चाय के चम्मच का हिसाब है ये, छोटे चम्मच का। और 1 चम्मच ये मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। ज़ीरा पाउडर का भी बहुत अच्छा इसमें जायका आता है और साथ ही हरी मिर्च का पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ था वो डाल दिया है। अब इन सबको डाल के बस भुनाई करनी है, बहुत अच्छी करनी है। ये आपके फ्लेम पर है, हाई फ्लेम पर ही होनी है, लेकिन मेरा इस वक़्त गैस बहुत कम आ रहा है, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है ज़रा। ये देखें अब इसकी भुनाई शुरू हो गई है, पानी इसका ख़त्म हो रहा है, तो इसकी बहुत अच्छी सी शक्ल बनती जा रही है।
तो इस तरह बहुत अच्छा बन जाता है। पानी जब उसका खुश्क हो जाएगा तब मैंने इसमें दही फेंट कर डाल दिया है आधी प्याली। अब इस दही का भी पानी हमने खुश्क करना है। तो बहुत ही अच्छा ये बनेगा इंशाल्लाह। आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, सॉरी ट्राई कीजिएगा। आलू गोश्त बहुत से तरीक़ों से बनता है, प्याज़ ब्राउन करके भी बनता है, वो भी इंशाल्लाह मैं तरीक़ा आपसे शेयर करूँगी दोबारा फिर कभी। तो लेकिन ये बहुत ईज़ी रहता है, इससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत स्मूथ सी बनती है। ये देखिए जी, ये यहाँ पर इसकी भुनाई हो गई है, दही डाल के भी मैंने अच्छी तरह पानी खुश्क कर लिया है। अच्छा, और ये आधा किलो मेरे पास आलू थे, ये देखें आजकल नए सीज़न के आलू आए हुए हैं, इनका छिलका बहुत बारीक होता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं हमारे लिए, तो इसका छिलका नहीं उतारना चाहिए। हमने कौन-सा ये कोई बेचना है, हमने तो अपने बच्चों के लिए बनाना है, घर वालों के लिए बनाना है, तो इसका छिलका भी बीच में रहने दीजिए। थोड़ा-थोड़ा सा मैंने उतार लिया था, तो अच्छे लगते हैं ये भी सीज़न के, तो इसलिए मैंने इसका छिलका ज़्यादा नहीं उतारा। अब शोरबा जितना आपने अपनी मर्ज़ी का उतना पानी डालें। मैं ज़रा थोड़ा-सा आज लिक्विड करूँगी क्योंकि हमने नान के साथ इसे आज एंजॉय करना है, तो मैं थोड़ा-सा इसमें पानी ज़्यादा डालूँगी। और मैंने यखनी भी जो बची हुई थी, वो तकरीबन आधा गिलास से ज़्यादा यखनी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है, और 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिए हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी पे है, अगर आपने शोरबा ज़रा थिक रखना है तो आप पानी कम डाल दें। अब इसमें बॉइलिंग शुरू हो गई है, ये देखें जी, इसकी कितनी प्यारी सी शक्ल अभी से बन गई है। अभी आलू ने गलना है और अभी इसने पकना भी है, तकरीबन 10 मिनट ये पकेगा। तो बॉइलिंग जब इसकी शुरू हो जाए तो फिर अब मैं इसे ढक कर पकाऊंगी। शोरबा आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, मैं ज़रा थोड़ा सा लिक्विड रख रही हूँ आज। तो अब इसमें जब उबाल शुरू हो गए हैं तो अब मैं इसे ढककर तकरीबन आलू के गलने तक पकाऊंगी। उसमें 8 मिनट लग जाएंगे, 8 या 10 मिनट। 8-10 मिनट बाद मैंने कवर इसका हटाया है, तो ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। तो इसमें 3 से 4 मैंने हरी मिर्च में कट लगा के डाल दिए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी मैं। तो ये हमारा आलू गोश्त का शोरबा बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है। तो अब आप इसे बेशक नान के साथ एंजॉय कीजिए कि या घर की रोटी के साथ, लेकिन ज़्यादातर ये नान के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये देखें इसकी ग्रेवी बहुत स्मूथ है, कहीं प्याज नज़र नहीं आएगा, कहीं हरी मिर्च नज़र नहीं आएगी, और टेस्ट इसका लाजवाब होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से और एंजॉय कीजिए। ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी बारीक काट के मैंने अदरक रखी हुई है, वो भी डाल दूंगी। तो आप ये बनाइए, एंजॉय कीजिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी और